हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्रिया। यह क्रिया क्या है आप इसको देखिए। तो क्रिया को तो अब कई बार पढ़ाया जा चुका है। अब क्रिया को देखने के लिए आपको काम को समझना होगा, क्योंकि क्रिया का पर्यायवाची शब्द है काम। क्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्रिया का पर्यायवाची शब्द है काम। तो जिससे किसी काम का बोध हो, जिससे किसी काम का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रिया कहते हैं। काम का मतलब, तो काम तो दो तरह से होते हैं, या तो खुद करते हैं लोग, या तो फिर किसी के द्वारा करवाते हैं लोग, तो वह भी किसी माध्यम से हुआ। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कोई माध्यम नहीं है जिसका, वह स्वयं से होता है, अपने आप होता है। तो काम दो तरह के हुए, एक ऐसा काम जो स्वयं से होता है, और एक ऐसा काम जिसे किसी के द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है। तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक उसी तरह से इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो जिससे किसी काम का, ऐसा शब्द जो कि कोई काम हमको बताता हो। अब बहुत सारा सेंटेंस लिखते हैं, बहुत सारे वाक्य लिखते हैं, कहीं अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, कुछ लिखने के लिए, कुछ दूसरे को समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए। ऐसे समय में आप देखेंगे कि एक वाक्य में आपको एक क्रिया की भी आवश्यकता होती है, काम की भी आवश्यकता होती है, तब वाक्य पूर्ण होता है। तो इस तरह से वाक्य की पूर्णता के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, एक कर्ता और एक क्रिया। कर्म हो या ना हो, फिर कर्म हो जाएंगे तो फिर वाक्य भी बढ़ेगा थोड़ा। तो कम से कम दो शब्द, एक कर्ता का और एक क्रिया का। क्रिया मतलब काम, जैसे राम दौड़ता है तो दौड़ना काम हो गया। उसके बाद अब जैसे इसी शब्द को बढ़ाना, इसी सेंटेंस को बढ़ाना है, तो राम साइकिल से जाता है तो राम जाता है, तो राम हो गया कर्ता, जाता है हो गया क्रिया। साइकिल से जाता है तो साइकिल क्या है? उसका वह कर्म है, वह साइकिल से जाता है। इसलिए इस तरह से क्रिया को आपने समझ लिया। अब आप क्रिया को समझ गए तो क्रिया दो तरह के होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है? एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया क्या है? अब देखिए, दोनों शब्दों को भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक में है सकर्मक, एक में है अकर्मक। अब उपसर्ग, आप इस व्याकरण की किताब में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग, एक चैप्टर को। उस उपसर्ग में क्या है? शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ कर्मक में पहले जुड़ गया है अ, कर्मक में पहले जुड़ गया है स। तो अ का मतलब उपसर्ग के रूप में, अ का मतलब होता है नहीं, और स का मतलब होता है उपसर्ग के रूप में साथ। तो जब क्रिया साथ में हो तो सकर्मक क्रिया, कर्म जब साथ में हो तो सकर्मक क्रिया, और जब कर्म साथ में नहीं हो तो अकर्मक क्रिया। अब जैसे अतुल साइकिल चला रहा है, इसमें क्या है? कर्म भी दिख रहा है क्योंकि साइकिल दिख रहा है। माधुरी खाना बना रही है, इसमें हमको दिख रहा है खाना बना रही है। बना तो रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। चला तो रहा है, क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब उसके बाद आता है एक अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया क्या है? तो जैसे अब देखेंगे कि कोई ऐसा काम जिसमें काम दिख नहीं रहा। राम खा रहा है, खा रहा है, ये तो काम ही है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है कि वह क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कब से खा रहा है, कहाँ खा रहा है, ये सब तो नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पर कर्म नहीं दिखे वह अकर्मक क्रिया है। अब जैसे माँ जाग गई, जागना तो काम है, माँ जाग गई, लेकिन फिर उसका कोई कर्म नहीं दिखा, इसलिए हम इसको अकर्मक क्रिया की श्रेणी में लाएंगे। और इस तरह से आपका क्रिया चैप्टर समाप्त होता है। अब आप इसको चैप्टर में पढ़िए, व्याकरण की किताब में अभ्यास कार्य को देखिए और बनाइए। कहीं दिक्कत होती है तो फिर आप मैसेज कीजिए। थैंक यू।